7 अक्टूबर की तारीख को हमास ने एक गलत कदम क्या उठाया कि फिर गाज़ा पट्टी तमाम उम्र अपना पता पूछती रह गई। धमाकों के साए में, बारूद के गुबार में, मलबों के पहाड़ में, मासूमों की चीख पुकार में अब जिंदगी गाज़ा में मौत का इंतज़ार करने को मजबूर है, क्योंकि गाज़ा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गाज़ा पट्टी अपनी बर्बादी और तबाही का पुरजोर गवाह है, जहाँ सांस में बारूद है, हवा में हड़कंप है, जहर है, 2 कदम पर मौत की दस्तक है, धमक है, आहट है। यहाँ मौत के साए में जिंदगी से ही जंग लड़ी जा रही है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल को जो कभी ना भूलने वाला जख्म दिया, जो घाव दिया, उसकी कीमत गाज़ा का चप्पा चप्पा, कोना कोना पिछले 21 दिनों से चुका रहा है। इजरायली बमों की बारिश में 7,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें वो आम लोग भी शामिल हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गाज़ा के बाशिंदे थे, गाज़ा के नुमाइंदे थे। गाज़ा में इजरायली धमाकों की गूंज के दरमियान मलबे में दबी चीत्कार और कराह ज़मीन के हर कोने से सुनी जा सकती है। बस फ़र्क यह है कि ये अनसुनी फरियाद है। पीने के लिए ना पानी है, ना सिर ढकने का ठिकाना है, ना इलाज का आसरा है और ना खाने पीने का इंतज़ाम है। गाज़ा में सिर्फ कोहराम है। हर परिवार इतना लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है कि उसके पास जीने के लिए वाजिब बहाना नहीं, और जो ज़िंदा हैं उनमें अधिकतर का जिस्म अपने किसी हिस्से से जुदा है। कहीं माँ बाप का साया उठ गया तो कहीं माँ के आगोश में मासूम ने दम तोड़ दिया, तो कहीं बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा है। हाँ, वो गाज़ा है, वो गाज़ा जिसकी सुबह शाम लाशों को गिनने में बीतती है, वो गाज़ा जहाँ पानी खाना दूर की बात है, घायलों के लिए दवाई नहीं तो दुआओं से मरहम लगाया जाता है, वो गाज़ा जिसकी रात आसमान से बरसते गोलों को गिनने में बीतती है, तो वो गाज़ा जो हमास और इजराइल के दरमियान कब्रिस्तान बन गया है, जंग का मैदान बन गया है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने बदले की आग में जलते हुए जिस तरह से गाज़ा पर बमबारी की है, उसने सबको, पूरी दुनिया को दहला दिया है। ऊंची ऊंची इमारतें मलबों के ढेर में पल भर में तब्दील हो गईं। सवाल उन जिंदगियों का है जो उन इमारतों में शरण ले हुई थी और उनका हमास से लेना देना नहीं था। एक तबका ऐसा ही लोगों में औरतों और बच्चों का होता है, बुज़ुर्गों का होता है, जो कि जंग की आग में सबसे पहले झुलसते हैं। अब आपको गाज़ा की ताज़ा कहानी बताता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इजराइल के बमों के खौफ में गाज़ा के माँ बाप अपने ज़िंदा बच्चों के शवों की शिनाख्त की तैयारी कर रहे हैं। ज़िंदा बच्चों के शवों की। बम गिरने के बाद जिन बच्चों के जिस्म के परखच्चे उड़ जाते हैं, ऐसे में माँ बाप अपने हाथों से अपने बच्चों के हाथ पैरों पर धागे बांध रहे हैं, ताकि उन धागों से अपने परिवार के सदस्यों के शवों को पहचाना जा सके कि हाँ, ये उनके जिगर के टुकड़े थे। तो वहीं गाज़ा में बच्चों के हाथ पैरों पर माँ बाप अपना नाम गुदवा रहे हैं। दरअसल गाज़ा के हालात यही हैं कि वहाँ सामूहिक कब्रें दफनाई जा रही हैं जिनका नाम लेवा कोई नहीं है। ऐसे में माँ बाप अपने जीवित बच्चों के जिस्म पर उनके नाम लिख रहे हैं, कहीं हाथ पर तो कहीं पैर पर, इस दहशत, गम और गुस्से में कि अगर कभी इजरायली बम उनके बच्चों को शिकार बनाए तो कम से कम वो हाथ या पैर से जिगर के टुकड़े को पहचान तो सकें। अलग-सा मस्जिद में हुए धमाके के बाद जब अस्पताल में मृतकों की शिनाख्त हुई तो कई बच्चे ऐसे मिले जिनकी बाहों में ताज़ा नाम लिखा गया था। उन नामों को पढ़कर माँ बाप ने जाना कि ये उनके जिगर के टुकड़े थे जो धमाकों के शिकार हो गए। ये गाज़ा में नया ट्रेंड शुरू हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद मलबों से सैकड़ों बच्चों के शव बरामद हुए, लेकिन उनको पहचाना ही नहीं जा सकता था। किसी का धड़ गायब तो किसी का सिर गायब, सिर्फ हाथ या पैर ही मारे गए। बेगुनाह की पहचान बन रहे थे क्योंकि उन पर नाम गुदा हुआ था या फिर ये धागे बंधे हुए थे। तो अब गाज़ा के सारे माँ बाप यही कर रहे हैं। गाज़ा में मासूमों की हालात को देखते हुए यूनिसेफ ने यह तक कहा है कि जिस रफ्तार से बच्चे मारे जा रहे हैं वो बेहद ही ख़तरनाक अलार्म है। हॉस्पिटल में हालात बेहद ख़राब हैं और ऐसे में तुरंत ना सिर्फ मानवीय सहायता पहुंचाने की ज़रूरत है, बल्कि बमबारी भी रोकनी होगी। तो ये बात हुई उन बच्चों की जो कि गाज़ा में जन्मे और फिर ज़िंदगी नर्क सी बदतर होती चली गई, लेकिन अब बात उन बच्चों की जो अभी इस दुनिया में आए ही नहीं हैं और वो आने वाले हैं। यह खबर आपको हैरान कर देगी कि इस समय गाज़ा में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो माँ बनने वाली हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन डिलीवरी की व्यवस्था भगवान भरोसे है। 130 प्री मैच्योर बच्चों की ज़िंदगी फ़िलहाल खतरे में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 प्रेग्नेंट महिलाओं में 5,500 महिलाएं
डिलीवरी के करीब पहुंच चुकी हैं और ऐसे में एकमात्र अल अक्सा अस्पताल में इन महिलाओं के आने वाले नौनिहालों का मुस्तकबिल मिसाइलें तय करने वाली हैं। दरअसल अस्पतालों में डीजल के खत्म होते ही जनरेटर बंद हो जाएंगे और फिर तब नियोनेटल वार्ड्स में नवजात बच्चों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि इजराइल पर जिस हैवानियत के साथ हमास ने हमला किया, उस दौरान उसके जहन में गाज़ा के रिहायशियों का ख्याल ज़रा भी नहीं आया। हमास ने एक हमला कर पूरे फ़िलिस्तीन की आवाम को जंग की आग में झोंक दिया। जिस गाज़ा पर हमास ने 2007 से कब्जा कर रखा है, उस हमास ने इजरायली सैनिकों की बजाय इजरायली नागरिकों पर आतंकी हमला कर आखिर क्या हासिल करने की कोशिश की। हमास और इजराइल के दरमियान फंस गया वो गाज़ा जो पहले से ही बदहाली, गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है, जहां लोग शिविरों में बेहद बुरे हालात में पहले से ही जीने को मजबूर हैं। उनके लिए ज़िंदगी वैसे भी एक जंग है और ऊपर से अब इजराइल का हमला कोढ़ में खाज जैसा हो गया है। गाज़ा के दर्द को क्या नाम दें? ना छत है, ना रहने को, न ज़मीन पर सुरक्षित ठिकाना है, ना पानी है, ना खाना है। जो घायल हैं उनके इलाज का कोई ठिकाना नहीं, अस्पताल हैं तो दवाई नहीं, बिजली नहीं। अंधेरे में खुद के ज़ख्म टटोल टटोल कर गाज़ा सिसक रहा है। आम फ़िलिस्तीनी दो पार्टों में पिस रहा है। दांव पर उनकी ज़िंदगी और निशाने पर सिर्फ गाज़ा है। वो गाज़ा पट्टी जो कि इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा इलाका है, जिसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाके के तौर पर भी जाना जाता है। गाज़ा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी और 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और यहाँ 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रहते हैं। फ़िलिस्तीनी यहाँ के मूल निवासी हैं और शरणार्थी भी इनमें शामिल हैं। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद इजरायलियों और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान हुए सैन्य संघर्ष के बाद भागकर जो शरणार्थी गाज़ा आए, शरणार्थी बने, जबकि कुछ इजराइल के कब्ज़े में वेस्ट बैंक भी गए। गाज़ा पट्टी इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच जंग का सबब बन चुका था, सैन्य संघर्ष का सबब बन चुका था। जून 1967 के युद्ध में इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया था और तकरीबन 25 साल तक कब्जा बनाए रखा, लेकिन फिर सितंबर 2005 की तारीख में इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण को फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दिया। उसके बाद 2007 से गाज़ा पट्टी पर हमास का कब्जा हो गया। गाज़ा में आबादी का जो बड़ा हिस्सा है वो गरीबी में जीने को मजबूर है। 15 से 24 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, इनकी जो तादाद है, जो पूरी पॉपुलेशन देखी जाए, पूरी जनसंख्या देखी जाए, उसमें 40% हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सारे जो युवा हैं बेरोज़गार हैं। यही वजह है कि ये हमास के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने आए जो लड़ाके थे, उन्होंने ये कबूल किया कि उन्हें हत्या करने, बंधक बनाने और गोला बरसाने के लिए डॉलरों में पैसा दिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस उम्र के बेरोज़गार लड़कों के लिए हमास ही आस है। गाज़ा की गरीबी और युवाओं की बेरोज़गारी दरअसल हमास के लिए बड़ा मौका है जो वो भुनाता आ रहा है इजराइल को मिटाने के नाम पर, क्योंकि गाज़ा का अपना कोई उद्योग नहीं है जो युवाओं को रोज़गार दे। गाज़ा पट्टी इंटरनेशनल हेल्प पर निर्भर है। भारी संख्या में लोग शिविर में रहते हैं। गाज़ा में बिना जंग के भी लगातार बिजली कटौती आम बात है और इस वक्त तो ब्लैकआउट चल ही रहा है 21 दिनों से। लोग बांटे हुए खाने पर निर्भर हैं। पानी भी सीमित है और वो भी साफ़ पानी हर जगह नहीं है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हमास ने क्या हासिल करने के लिए उस गाज़ा को दांव पर लगा दिया जो पहले से ही अपने होने की हालातों से जंग लड़ रहा था, संघर्ष के नक्शे पर खुद की मौजूदगी को देखकर आह भर रहा था। वो गाज़ा अब जंग कराने वालों से सवाल पूछ रहा है। वो गाज़ा अब मलबों के ढेर से बेसबब खामोश आसमान निहार रहा है और पूछ रहा है मानो कि उसका कसूर सिर्फ इतना ही है कि आतंक की सुरंगें उसके ज़मीन के भीतर से होकर गुजरी हैं। यही वजह है कि आखिर में सवाल उठता है कि गाज़ा के दर्द को फिर क्या नाम दें।